गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, अब तक हम लोग देख चुके हैं भाषण कौशल्य क्या है, पठन कौशल्य क्या है, और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और ये जो कार्य किया हुआ है, शायद इन्होंने कुछ प्रयास किया होगा। फिर बच्चे होंगे उनके पास में, इसलिए उन्होंने कार्य किया होगा, ऐसा लग रहा है। इसने किया, आप बता सकते हैं? चलिए, अब मत कीजिएगा ऐसा, जो भी आप कार्य कर रहे हो आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप सिक्योरिटी कर दी है हमने हमारे लैपटॉप पर। दोस्तों, अब तक के जो लेक्चर्स हुए शायद आप लोग उसे समझ गए होंगे। आज का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके संदर्भ में आप लोगों ने बहुत अच्छा एक परियोजना भी तैयार कर ली है। अब परियोजना करने के पश्चात आपको लिखने की स्टाइल क्लियर हो गई होगी कि कैसे लिखा जाता है ना। इसके पूर्व हमने आपको बताया था कि ये जो संक्षिप्तियां होती हैं, माने प्रयुक्ति के साथ जो संक्षिप्तियां चलती है या भाषा कौशल्य उसके साथ जुड़ जाता है, श्रवण है, भाषण है, वाचन एवं लेखन है। तो इन सभी प्रविधियों के साथ यदि हम लोग चलते हैं तो क्या प्राप्त होता है? जैसे श्रवण का मतलब होता है, क्या कहते हैं श्रवण को? कोई बताएगा हमें? श्रवण का मतलब क्या होता है? सुनना। यस, सुनना। बिल्कुल सही बताया बेटा आपने। देखिए, जब हम श्रवण को देख चुके हैं, और श्रवण का मतलब अभी भी आपने बताया कि सुनना होता है, ओके। और दूसरा, उसके पश्चात हम लोग देख चुके हैं भाषण। भाषण का अर्थ क्या होता है? बोलना। यस, बोलना। बिल्कुल सही है, बोलना या अपने विचारों की या अपने भावों की मौखिक अभिव्यक्ति करना। ठीक है। अब यहाँ अब आपके माइंड में ये सवाल निश्चित ही आया होगा कि ये तो हो गया, हमारा श्रवण हुआ, भाषण हुआ, वाचन हुआ, इसके संदर्भ में तो हमने सारा नॉलेज एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये जो लेखन कौशल्य है, इस लेखन कौशल्य का और भाषण का या श्रवण का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों, लेखन कौशल्य इन तीनों विभागों पर पूरी तरीके से आश्रित होता है। देखिएगा, इन दोनों को साथ साथ मिलाते हुए हम आपको आज का लेक्चर देना चाहते हैं। जैसे कि दृष्ट लेखन। अब आपको दृष्ट लेखन क्या है, श्रुत लेखन क्या है, क्या आप में से कोई इन दोनों का मीनिंग हमें बता सकता है? दृष्ट लेखन विधि यानी क्या और श्रुत लेखन विधि यानी क्या? चलिए, बता हाँ, आप में से कोई बताना चाहता है? दृष्ट लेखन यानी देख करके लिखना, हाँ, बिल्कुल सही। और श्रुत लेखन यानी सुन के लिखना। वेरी गुड बेटा। कामिनी, बहुत अच्छा लगा बेटा, आपने सुंदर जवाब दिया। देखिए, लेखन कौशल्य की विधि को यदि हम लोग अपनाते हैं तो दो विधियां हमारे साथ आती हैं। पहली विधि है दृष्ट लेखन। तो दृश्य यानी क्या? माने देखना, है ना, देख देख कर लिखना, यह एक विधि है। और श्रुत लेखन यानी क्या? सुना हुआ है तो सुनते हुए उसे लिख लेना, माने सुनकर उसे लिखना। और इस एक विधि ऐसी होती है कि जिसे हम देख कर लिखते हैं, ओके। देख देख कर लिखते हैं। बचपन को याद कीजिए, अभी तो शायद ही पेपरलेस पूरा इंडिया हो रहा है, तो शायद ही आप लोग लिख रहे हो या नहीं, मुझे नहीं पता। और आप लोगों में से यदि बहुत अच्छे लिख रहे हो तो ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि आप लोग उसे लिखने का प्रयास कर रहे हो। तो लिखने की जो स्टाइल होती है, जैसे हम यदि विद्यालयों की बात करें,
प्राथमिक विद्यालय हो या माध्यमिक विद्यालय हो, तो वहां पर जब भी श्रुत लेखन किया जाता था सुनकर लिखने का, तो वर्तनी सुधारने हेतु किया जाता था, है ना। लेकिन आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां इतनी है, तो वो सुनकर लिख लेता है। अब कैसे सुनकर लिखता है, जैसे हर्षिता जुड़ी होगी आज, जुड़ी है क्या हर्षिता जी? यस है। जी मैम। हाँ देखिए, इस बच्ची ने इतना सुंदर डाल दिया कि कैसे आपको सुन बता बता कर बोल बोल कर, जब आप कुछ बोलते हो तो एग्जिट आपके आवाज को, आपकी वाणी को कैप्चर करता है वो, और कैप्चर करके एग्जिट वो लिख लेता है, माने वह पब्लिश हो जाता है। तो ये जो लेखन की पद्धति है, यह सुनकर उसे लिखने की स्टाइल हो जाती है, माने ये इलेक्ट्रॉनिक युक्ति हो गए। लेकिन अब जैसे दिन और दिन, दो शब्द हम आपको बता रहे हैं। पहला दिन है पहली विलांटी वाला, और माने रस्व विलांटी वाला, है ना, जिसे अपन रस्व दिन कहेंगे। और दूसरा दिन है क्योंकि वो दीर्घ विलांटी वाला है, जिसे अपन दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं। ओके, अब पहले दिन में और दूसरे दिन में क्या अंतर है, आप लोगों में से कोई बताएगा? दिन और दिन। मैम पहला मैम, छोटी ई की मात्रा वाला हाँ हाँ, वो दिन होता है, मतलब डे, दिवस। ओके, और प्रतिदिन, दिन दिन यानी जो प्रतिदिन, वेरी गुड। और दिन का मतलब क्या होता और है? बड़ी ई की मात्रा वाला दीन, मतलब कि गरीब या फिर मजबूर, दीनहीन। ओके, गुड गुड गुड, मतलब आप उसे समझ रहे हो जो हम आपको समझाना चाहते हैं। तो जब हम लोग लिखते हैं, तो लिखते समय विद्यालयों में जब श्रुत लेखन की विधि को आत्मसात करते हैं, तो हमें यह भी देखना होता है कि जो वर्तनियां होती हैं, उन वर्तनी को अपन सुधार कैसे, है ना। तो जब भी यदि अपन बात करते हैं भाषा शिक्षण की, तो ये जो श्रुत लेखन की विधि होती है, यह बालकों को शुद्ध लेखन सिखाने का प्रयास करता है। तो इसके लिए वो पाठ के किसी भी अंश को या 20 कठिन शब्दों का वो चुनाव कर लेता है, और उन शब्दों को शुद्ध रूप से उच्चारित करता है, ताकि बालक उसे सुने और सुनने के आधार पर उसे शुद्ध रूप से लिखने का प्रयास करे। अब देखिएगा, जब हमने आपको बताया कि वह वर्तनी को सुधारने का प्रयास किया जाता है, तो दृष्ट लेखन में जो हमने लिखने की जो हमारी स्टाइल है, उसे परिवर्तित करने के लिए, उसमें एक नया प्रारूप देने के लिए देख देख कर लिखना होता है कि नहीं, हमसे गलतियां हो गई है, ढेर सारी गलतियां हो गई है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए। तो सुधार कैसे होगा? देख देख कर लिखने के कारण हमें सुधार हो सकता है। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा कि इसकी क्वालिटी क्या होगी, ये तो एक मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। माने इसके साथ जब भी हम कोई अशुद्धियां करते हैं, तो अशुद्धियां दोनों राइटिंग के माध्यम से, जो लेखन कौशल्य है, इनके माध्यम से नहीं होती, मतलब शुद्धता का विकास होता है। दूसरे मायने में यदि अपन कहें, तो जो भी कोई बालक होगा, वो बालक उसे श्रवण करेगा, माने उसे सुनेगा, है ना। और जब वो सुनेगा, तो अनायासी उसके लेखन की जो शैली है, वह लेखन की शैली अत्यंत वृद्धिगत होती हुई या विस्तारगत होती हुई प्राप्त होगी। अब हम लोग देखते हैं, ये जो हमने आपको बताया, यह है कलम से, माने पेन से लिखने की शैली, है ना। कागज लीजिए, पेन लीजिए, लेखनी लीजिए और उस पर लिख दीजिए। यह हुई आपकी एक दृष्ट लेखन पद्धति और श्रुत लेखन पद्धति, जिसे विधि के रूप में भी अपन मान सकते हैं। ओके, लेकिन अब हम लोग इतने, हम कहे कि अत्याधुनिक युग में जी रहे हैं, तकनीकी युग में जी रहे हैं, तो तकनीकी, अब आपके तो माइंड में सवाल होना ही होना चाहिए कि कैसे ये जो पद्धति है, ये कैसे होगी। जब हम उसे लिखने का प्रयास करेंगे, तो मोबाइल में तो मैडम आपने कहलवा दिया कि एक परियोजना तैयार करो, कई लोगों ने ऐसा कार्य किया हुआ है कि जिसके माध्यम से भी हम लोग लिखने का प्रयास कर सकते हैं। अब देखिएगा कैसे होगा।
कपनी के संदर्भ में श्रुत लेखन से आशय क्या है, जैसे कि हर्षिता जी ने बताया था कि कंप्यूटर को बोलकर लिखवाना, माने माउस जो होता है, माउस ऑर्डर फॉलो करता है हमारे, है ना, जो भी ऑर्डर करो। हाँ, कल और एक बात बीच में आप लोगों को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, लेकिन ये याद आ गया इसलिए हमने आपको बताया। कल वैष्णवी नहीं थी, है ना, कल की तसिका में वो बच्ची नहीं थी, जिस कारण किसी ने भी अटेंडेंस नहीं लिया। क्या आप में से किसी ने अटेंडेंस किया? मैम कल मैं इधर जळगाव आई थी ना, इसलिए अच्छा, तो फिर अटेंड कर नहीं सकी लेक्चर। आप में से किसी ने स्क्रीनशॉट निकाला है क्या? नहीं मैम। संजय वाघमारे करके कोई जुड़े हुए हैं, संजय वाघमारे। अरे मैम गलती से हो गया। कौन है ये संजय वाघमारे? अरे बेटा, हम कुछ नहीं कहना चाहते, बस आपको पूछ रहे हैं कि आप शायद आपके पिता के नाम से जुड़े हो या अपने भाई के नाम से जुड़े हो, तो बस आप उसमें रीनेम कर दीजिएगा, ताकि ये जो बच्ची है ना, ये वैष्णवी बड़ी खतरनाक है ना, झगड़ा मत कीजिएगा उसके साथ। हम आपको इसलिए खतरनाक कह रहे हैं क्योंकि वो डेली स्क्रीनशॉट भेजती है हमें। अब जब ये स्क्रीनशॉट आपका सेव किया जाएगा तो वो आपके पिता के नाम से या आपके भाई के नाम से जुड़ जाएगा, आपका नाम वहां पर पर्टिकुलर नहीं आएगा। बेटा, क्या क्या नाम है आपका? शुभांगी अहिरे। शुभांगी अहिरे। और आपका नाम फिर संजय वाघमारे ऐसा क्यों आ रहा है? वो मेरा भाई से जुड़ा हुआ है मैम। अच्छा, पर भाई का नाम भी तो अहिरे होना चाहिए था बेटा। अच्छा, वो यानी मेरे दूसरे भाई का नाम से वो, इसलिए। ठीक है, ठीक, देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, किसी के भी मोबाइल से जुड़ो, लेकिन आपको समझाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि आप बस आपके नाम से जुड़ो, है ना, मोबाइल भले किसी और का हो लेकिन रीनेम करके आप उसमें आपका नाम डाल सकते हो, ओके, ताकि आपका जो ये अटेंडेंस है आपके बिहूव डिपार्टमेंट में हमें ये पूरे स्क्रीनशॉट डेली भेजने पड़ते हैं। तो कल का स्क्रीनशॉट आप लोगों में से किसी ने नहीं लिया, ऐसा आप लोगों का कहना है, तो क्या किया जाए आप कल के लेक्चर का? फोन मेरा ही है लेकिन उनका अकाउंट मेरे मोबाइल में, इसलिए उनका नाम आता है। अरे तो हमने उनके नाम से ओपन किया हुआ। आपको बता दिया ना बेटा, आप रीनेम करके आपका नाम डाल सकते हो उसमें। हाँ हाँ, करती हूँ ना। अब आप कीजिए, कल की कैसे स्टार्ट कीजिएगा वैसे, है ना। हाँ, कल का ओके। अटेंडेंस किसी ने नहीं लिया क्या? किसी के भी पास अटेंडेंस नहीं है? नहीं मैम। हाँ, वैष्णवी आपकी गलती मानेंगे बेटा, कि आपको यदि किसी टीचर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कि आपको ये काम करना है, तो आपको वो काम यदि आप नहीं आ रहे हो तो तुरंत आपको हर्षिता है या तेजल है जो रेगुलर स्टूडेंट होते, चैताली है, जागृति, या किसी भी स्टूडेंट को, किसी को भी आप बता सकती थी, मैसेज डाल सकती थी इन बच्चों को कि भैया आप लोग कर लीजिएगा, आज हम नहीं है। ऐसा क्यों नहीं किया बेटा आपने? अब हम कल का आपका अटेंडेंस। सॉरी मैम, इसमें से कोई मेरे कांटेक्ट में नहीं है इसलिए। अरे बाप रे, ऐसे कैसे कांटेक्ट में नहीं है? दुश्मन है क्या आपके वो सब लोग, चैताली, हर्षिता, जागृति? हाँ, दुश्मन है आपके? आप लोग दुश्मन हो क्या इनके? नहीं मैम, ऐसा नहीं, क्योंकि मैं मेरे फैकल्टी में अकेली हूँ ना, मेरी एडमिशन अकेले की, तो इसलिए बाकी फैकल्टी से मैंने किसी को फ्रेंड नहीं बनाया। चलो ठीक है, आज से हम सब लोग फ्रेंड हैं, एक्सेप्ट कर रहे हो क्या हाँ हमारी फ्रेंडशिप आप? हाँ केवल जी मैम। हाँ, देखिए ये बच्ची अकेली है, वैष्णवी, इनको अकेले मत रहने दीजिएगा, सारे लोग हम साथ साथ रहेंगे, है ना, कोई भी अकेला नहीं है जी बेटा। मैम, बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेगी उनको। हाँ, किसी को भी नहीं बेटा, केवल वैष्णवी को ही नहीं, ये अपना परिवार है ना, महाविद्यालय ये अपना परिवार है बेटा। हम तो उसे ज्ञान का मंदिर मानते हैं, और इस ज्ञान के मंदिर में आप सभी विद्यार्थी, सभी छात्र हमारे देवता है। हम हमारे देवताओं को बस सदा प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं, और कहीं हमारे विद्यार्थियों में से, छात्रों में से एकाध भी रूठ जाए तो
भगवान तो आशीष नहीं मिलेगा ना भगवान का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। सारे लोग इकट्ठा मिलकर परिवार की, जिस प्रकार हम लोग अपने परिवार में रहते हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं। चलिए हमारा मंडे का जो लेक्चर होगा वो गेट टुगेदर का होगा। हम सब लोग मिलकर ऑनलाइन गेट टुगेदर करेंगे, है ना। सब लोग मिलकर अपना वीडियो ऑन करेंगे, स्क्रीनशॉट होगा, एक दूसरे से बात होगी, एक दूसरे से मुलाकात होगी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और बात करेंगे, जो अब तक पढ़ाया गया है उस पर डिस्कशन करेंगे। अब ये तो चैलेंज है आप सभी लोगों के लिए। डू यू एक्सेप्ट दिस माय चैलेंज? यस मैम। तेजल की अकेले क्या जी आवाज? मैम। यस मैम। यस मैम। हम देखिए बेटा, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बस आपका परिचय हो जाए। आपने तो हमें देख लिया, कहीं ऐसा ना हो कि हम कॉलेज से जा रहे हैं, कॉलेज में आए और आप लोग बीच में ही मिल गए, तो आप तो पहचानोगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को डर लगता है कि मैम से मिले या ना मिले, है ना। लेकिन जब आप लोगों को भी हम देखेंगे तब हमें भी यकीन हो जाएगा, जी हाँ ये तो चेताली है, ये हर्षिता है, ये तो जागृति है, ये तेजल है ना। बस केवल नामों के साथ आपकी आवाज को पहचान सकते हैं हम, लेकिन वहां पर रूबरू हो जाएंगे हम सभी लोग, यदि आपकी इच्छा है तो। अदरवाइज हम अपने पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे, उसमें आपका पूरा सहयोग होना चाहिए। किसी भी टीचर को आगे बढ़ने के लिए छात्रों का सहयोग होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। आप लोगों की यदि इच्छा है एक दूसरे से मिलने की, तो निश्चित तौर पर हम लोग एक ऐसा छोटा प्रोग्राम करवाएंगे। बताइए, इच्छा है क्या? किसी की? यस मैम, नो प्रॉब्लम। गुड गुड, वेरी गुड तेजल जी, बहुत अच्छा विचार है आप। प्रस्ताव अप्रूवल जो मिल गया है कब मैम? मंडे के दिन बेटा, मंडे। ओके। है ना। मंडे के दिन आप बहुत अच्छे से तैयार होकर आइएगा। तैयार होकर मतलब वीडियो आपका ऑन होना चाहिए, और वीडियो भी ऑन होगा, आपका ऑडियो भी ऑन होगा, और एक दूसरे से बात होगी कि हम हर्षिता वर्मा, हम चैताली क्षीरसागर, और हो सके तो आपको इस विषय के संदर्भ में आपके जो विचार है वो भी आपको रखने हैं कि आपको ये विषय कैसा लग रहा है, कि आपको उसमें रुचि प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही। बस 2-2 मिनट सब लोगों को दे देते हैं अपन, ठीक है। एक दूसरे का परिचय हो जाएगा, हम सभी लोग एक दूसरे से परिचित हो जाएंगे। तो ये जो बात कल हुई कि हम अकेले हैं मैम, हमारा कोई साथ नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने परिवार को, भले ही आप किसी अलग अलग हमें नहीं पता आप किस किस डिपार्टमेंट के हो, लेकिन हिंदी में आए हो तो हिंदी का परिवार बना लेते हैं, ठीक है। जी मैम। हाँ, तो हम लोग कार्य करेंगे वैसा, और निश्चित तौर पर हमें भी अच्छा लगेगा, आप सभी लोगों से, सभी नए दोस्तों से मिलकर खुशी होगी, ठीक है। आज का स्क्रीनशॉट है ये बच्चे तो ये ले लेगी। और एक और दूसरी बात कि आप एक दूसरे के कांटेक्ट में भी रहिएगा, है ना। सबके कांटेक्ट नंबर एक दूसरे को दे दीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर्षिता रेगुलर स्टूडेंट है, हो सकता है ना हो ऐसा, लेकिन आपकी एग्जाम चल रही है, आपकी इंटरनल टेस्ट चल रही है। इंटरनल तो सभी के लिए मस्ट है, अनिवार्य है, आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य है। और उसी समय में हर्षिता को गांव जाना पड़ रहा है, वो बच्ची नहीं आ पा रही है, उसे खबर ही नहीं है। तो ऐसे समय में जागृति है, कामिनी है, चैताली है, इन बच्चों ने हर्षिता को बताना अनिवार्य है कि फलाना फलाना विषय की टेस्ट चल रही है, आप उसे दे दो जल्दी से। हर्षिता अनभिज्ञ रह जाएगी उन सभी चीजों से, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। परिवार है तो परिवार की एकरूपता को हमें बहुत अच्छे से संभालना है ना। कभी भी किसी को भी अकेला नहीं छोड़ना है, और किसी भी मायने में नहीं। चलिए, तो हम देख रहे थे दृष्टि लेखन विधि और शुद्ध लेखन विधि। तो शुद्ध लेखन विधि को हम लोगों ने अभी अभी आपको जस्ट बताया कि जब हम विद्यालयों की बात करते, यस ये हो गया पॉइंट। हम तकनीकी संदर्भ की बात आपके साथ कर रहे थे। तो आज तो मतलब हिंदी की बात करते हैं खास तौर पर। केवल शुद्ध लेखन राजभाषा नाम से एक सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, अवेलेबल है सॉफ्टवेयर।
उसका नाम क्या है? आपको सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हिंदी को लिखने के लिए या हिंदी के श्रुत लेखन को प्रस्तुत करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है या कौन सा सॉफ्टवेयर उपलब्ध है? तो हिंदी के लिए श्रुत लेखन राजभाषा नामक सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। ठीक है। तकनीकी संदर्भ में की यदि बात करते हैं, श्रुत लेखन से आशय की बात करते हैं, तो कंप्यूटर से बोलता है और वो लिखवाता है। और इस विधि में मैंने श्रुत लेखन की विधि में प्रयोक्ता माइक्रोफोन में बोलता है और कंप्यूटर के मौजूद स्पीच टू टेक्स्ट प्रोग्राम उसे प्रोसेस कर टेक्स्ट में बदल कर लिख देता है। माने जो आप लोगों ने परियोजना वाला पार्ट किया ना, बस ये परियोजना वाला पार्ट और कुछ नहीं है, वो वही है ना? क्लियर हुआ आपको? यहाँ तक समझ में आया? हाँ मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आपको अभी क्लियर हो गया कि कैसे शुद्ध लेखन की विधि होती है। माने हम बोलते हैं और जब हम बोलते हैं तो उसे माइक्रोफोन एज इट कवर कर। कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम होता है या माइक्रोफोन में भी कई बार की इससे खराबी होती है, या हम कुछ बोलते हैं और वो कुछ ले लेता है ना? कई बार ऐसा भी, मतलब जितने क्वालिटी है, जितने गुण है, उतने उसमें दोष भी है। अभी आप लोगों ने टाइपिंग किया तो आप लोगों को सभी को इसकी प्रविधि पता चल ही गई होगी कि कैसा होता है यह। तो ये जो कार्य होता है, यह सॉफ्टवेयर को शुद्ध लेखन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अंग्रेजी के लिए तो ढेर सारे मिल जाएंगे, विंडोज होगा या ऑफिस होगा या इस प्रकार के बहुत सारे। और इसके अतिरिक्त भी ड्रैगन नेचुरली नामक प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर भी है। माने राजभाषा के लिए यदि हम लोग उपयुक्त करते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर ऐसा भी होता है कि जो हम बोलते हैं तो बोले गए ध्वनि को टेक्स्ट के रूप में माने लिख कर उसे बदल देता है, और इसे स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। यह एक स्पीच रिकॉग्निशन तकनीक पर कार्य कर देता है। यदि अपन हिंदी के श्रुत लेखन सॉफ्टवेयर की बात करें तो भारतीय वैसी कॉम्पिटिंग जो कंपनी है वो सीडेक तथा अंतरराष्ट्रीय कंपनी IBM के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया हिंदी ASR नामक प्रोग्राम सोर्स कोच नेट पर विकास के कारण प्राप्त होता है। माने हिंदी की टेक्स्ट इनपुट अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अब आप लोग कहोगे कि मैडम आप तो श्रुत लेखन पर ज्यादा बात कर रहे हो, दुष्ट लेखन पर बात ही नहीं कर रहे हो। क्योंकि इस पर बात इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि देख देख कर हमें लिखने की विधि है ना? देख कर लिखने की विधि है, उसमें कोई नई विधियां जुड़ जाएगी नहीं जुड़ेगी ये बात अलग, लेकिन श्रुत लेखन की जो नई नई पद्धतियां हैं उन सभी पद्धतियों से आप सभी लोग वाकिफ हो जाए, है ना? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास अभी भी सवाल है ही कि हम कैसे टाइप करें। टाइप करने की एक विधि गूगल की इन्होंने हर्षिता ने तो डाल दी, लेकिन साथ ही में जो हिंदी ASR वाला जो सॉफ्टवेयर होता है जो श्रुत लेखन के कारण वह प्रसिद्ध हो जाता है, यानी हिंदी के टेक्स्ट इनपुट के लिए वह सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली है। इसका कारण क्या है कि हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा स्वभावतः ध्वन्यात्मक है, मतलब जैसा बोला जाता है वैसा ही वह लिखा जाता है। इसलिए ये जो श्रुत लेखन है यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इतना क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? क्लियर हुआ क्या? जी मैम। आगे बढ़ना है बेटा। जी मैम। ओके, अब देखिए ये अक्षर स्वरूप अनुकरण पद्धति क्या है। ये अक्षर स्वरूप अनुकरण पद्धति किसे कहेंगे हम अनुकरण करना? क्योंकि
अनुकरण विधि तो यह होती है कि यदि अपन अपने छोटे से बालक की बात करें, है ना, अब यदि भारत में जन्म लिया वो बच्चा थोड़ा बड़ा होने तक, है ना, मतलब 1-2 साल का होता है तब तक, 2 सालों के पश्चात उस बालक को भारत में जन्मे उस बच्चे को यदि अमेरिका में भेज दिया जाता है तो अमेरिका में रहकर वह बच्चा युवावस्था तक, मतलब वो जब तक युवक नहीं होता है तब तक वो अमेरिका में रहता है। अब आप हमें बताइएगा कि वो भारत का जन्मा बच्चा विदेश में चला जाता है तो वहां की भाषा को क्या वो आत्मसात करेगा या अपने भारत देश की भाषा बोलेगा? बताइएगा, कौन सी भाषा होगी उसके पास? वही की विदेश की। हाँ, विदेश की। विदेश की भाषा होगी, अंग्रेजी भाषा होगी। क्यों? इसलिए क्योंकि वो वहीं पे बड़ा हो रहा है, उसको उसके ऊपर वही के संस्कार हो रहे हैं सारे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात बताई आपने। मनुष्य अनुकरण प्रिय प्राणी है ना। फिर से एक बार हम अपने पॉइंट पर लौट आते हैं कि मनुष्य अनुकरण प्रिय प्राणी होने के नाते जब भी वह बच्चा बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं वो अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का अनुकरण करता है। फिर चाहे यह अनुकरण विधि लिखने की, पढ़ने की या नवीन रचना को प्रस्तुत करने की ही क्यों न हो। जब इस विधि में, अब देखिएगा, अनुकरण अलग अलग प्रकार का होता है ना। आप यदि छोटे बच्चे को देखते हो तो यदि वह छोटा बालक पंडितों के मेले में रहता है तो पंडितों की भाषा को स्वीकार करेगा। वो जो ग्रंथ या गणपति गणेश अथर्वशीर्ष या हम कहे कि जो देवी की महिमा है उसे वो आत्मसात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, सत्यनारायण की कथा सबको सुना रहे हैं, तो इस बालक पर ऐसे ही संस्कार डाले जाएंगे, उसके वाणी में वही आएगा। लेकिन वही छोटा सा बच्चा, एक बच्चे को हमने डाल दिया पंडित जी के पास, दूसरे बच्चे को हमने डाल दिया चोर लुटेरों के पास। तब जब चोर और लुटेरों के पास दूसरा बच्चा चला जाएगा तो निश्चित ही डाका डालना है, यहाँ पे चोरी करनी है, उस एरिया को आज पकड़ना है, तो ये सारे शब्द वहां के हो। ठीक है। अब देखिएगा कि जैसे मनुष्य, जैसे बच्चा जिस परिवेश में रहता है उस परिवार के संस्कार, उस परिवेश की रीति रिवाज, उस परिवेश के हम कहें कि संपूर्ण गतिविधियों से वो परिचित हो जाता है। और इतना ही नहीं, तो जब वह बालक नए रूप से सबका अनुकरण करता है, बोलने का अनुकरण करता है, नई बातें सीखने का अनुकरण करता है, तो कहीं ना कहीं वह जो बालक है वह अपने शिक्षकों का भी अनुकरण करता है। अब शिक्षक बालक को प्रारंभ में अक्षर का ज्ञान आरंभ करते हैं, अक्षर सिखाते हैं, माने अ आ ई से लेकर य तक। और इस विधि में बालक अनुकरण करके सीख लेता है और इसलिए इस विधि को अनुकरण पद्धति, अक्षर स्वरूप अनुकरण पद्धति या अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि भी कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनता है ना। हम लोग अपने बचपन को बार बार हम आपको बचपन में ले जाते हैं इसलिए क्योंकि जब हमें हमारे शिक्षक बोलते थे कि बोलो बोलो आ, ऐसे बोलते थे ना, तो जब इस विधि में शिक्षक का उच्चारण होता था तो बच्चे उसे सुनते थे, सुनकर उसे उसका वाचन करते थे, उसका पठन करते थे, है ना। और फिर जब वो वाचन करना सीखते हैं, माने पहले शिक्षक बोलता है और उसके पश्चात बच्चे उसका अनुकरण करते हैं और इसी विधि के आधार पर ही शुद्ध उच्चारण जब भाषा शिक्षक का होता है तो वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब ये जो अक्षर स्वरूप अनुकरण पद्धति है उसे 3 विभागों में विभाजित किया जाता है। जैसे लिखित अनुकरण, है ना, माने मुद्रित पुस्तिकाएं होती है, आपको याद आ रहा होगा कि जो शब्द होते थे उनको बिंदु दिए जाते थे, जैसे अ है ना, तो अ को डायरेक्टली न देते हुए उसे बिंदुओं को रूप में दिया जाता था।
याद आ रहा है कि आपको क्या आप बचपन में अभ्यास करते थे, उसके लिए क्या कहा जाता था? अब उस बुक का नाम नहीं याद आ रहा है। जो मुद्रित पुस्तिकाएं होती थी, शब्द दिए जाते थे। सचित्र बाल मित्र। अच्छा, लेकिन बाल मित्र ये तो उजड़नी के रूप में मिलती थी ना। अब ये अलग बुक मिलती थी जिस पर अक्षर हुआ करते थे, है ना, और हमें उनको बिंदु हुआ करते थे। तो उन बिंदुओं पर हमें क्या करना पड़ता था? पेंसिल से या बॉल पेन से जो फेरते थे उसे रिपीट करते थे, माने उसका अभ्यास करते थे और अक्षरों या शब्दों को लिखना सीख जाते थे। जैसे क, तो क को ऐसे डॉट 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 देकर फिर उसे अपन कंप्लीट करते थे। ओके, जिसे अपन रूपरेखा अनुकरण कह सकते हैं। स्वतंत्र अनुकरण यह उसका और एक हिस्सा है। माने श्याम पट्ट पर, माने अपना जो ब्लैक बोर्ड होता है या स्लेट पर, अभ्यास पुस्तिका पर अक्षर लिख देता है ना। माने होमवर्क दिया करते थे हमारे टीचर, आपके भी टीचर्स देते होंगे शायद, क लिख कर लाओ घर से, अ लिख कर लाओ, है ना। जैसे अभी किसने बताया कि सचित्र बाल मित्र कहा आपने, तो जिस पर स्टार्टिंग में दिया जाता था अ आ इ ई क का की, है ना। तो ये सारी चीजें आपको घर से लिख कर लानी पड़ती थी। लिखी थी क्या आपने ऐसी कोई बातें? किया था आप लोगों ने? जी मैम। गुड। जी मैम। आप सभी लोगों ने यह प्रयास किया होगा, निश्चित ही सराहनीय है। माने जब हम स्लेट पर उस अभ्यास पुस्तिका के जरिए अक्षरों को लिखते हैं और बालक को भी कहते हैं कि नीचे स्वयं उसी प्रकार के अक्षर लिखे। माने पहला जो स्टार्टिंग का वर्ड होता था, वह स्टार्टिंग का वर्ड यदि हमें अभ्यास करने के लिए बोला जाता था तो वहां पर हम लोग लिखते थे क, माने टीचर्स हम लोगों को लिख कर देते थे। और यही आप लोगों को एक बार आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखवा दिया, दूसरी बार आपको स्लेट पर लिखवा दिया, तीसरी बार आपको घर से होमवर्क करवा दिया। तो ये सारी चीजें बचपन में हम लोग करते थे, जिसे स्वतंत्र अनुकरण कहा जाता था। माने यह अक्षर स्वरूप की अनुकरण पद्धति है जिसे आप सभी लोगों ने आत्मसात किया है, लेकिन अब तक हमें यह पता नहीं था कि अक्षर स्वरूप की अनुकरण पद्धति कैसे होती है। दो रूपों में होती है, हमने आपको बताया। एक पहली बात रूपरेखा अनुकरण, दूसरे स्वतंत्र अनुकरण। रूपरेखा में मुद्रित जो पुस्तिकाएं होती थी, उन पुस्तिकाओं को अक्षर दिए जाते थे, वह वाक्य बिंदुओं के आधार पर होते थे और बालक जो है, माने जो बच्चा है, वह बच्चा बिंदुओं को पेंसिल से उसे फेरता था, है ना। माने वह अभ्यास करता था, उन अक्षरों का सीखता था वह, ऐसा। तो उसे रूपरेखा अनुकरण कहते हैं। दूसरा है स्वतंत्र अनुकरण। माने अध्यापक श्याम पट्ट पर, माने ब्लैक बोर्ड पर लिखवाता था, स्लेट पर अभ्यास पुस्तिका पर अक्षर लिख देते थे और बालक से कहते कि उसे नीचे स्वयं उसी प्रकार के अक्षर लिखे। माने वह उसी का स्वतंत्र अनुकरण करता था बालक। और दूसरी प्रविधि उसकी कि जो उच्चारण अनुकरण, माने दृष्टगत। देखिए कि उच्चारण अनुकरण प्राथमिक स्तर पर छात्रों को शुद्ध बोलना सीखना सिखाने के हेतु उपयोगी होती है। अध्यापक एक एक शब्द कहता जाता है और बालक उस शब्द ध्वनि का अनुकरण करते चलता है। माने यह अनुकरण विधि उन भाषाओं के लिए भी उपयुक्त सिद्ध होती है जहां पर एक अक्षर की एक से अधिक ध्वनियां होती है, जहां पर कुछ लिखा जाता है और कुछ पढ़ा जाता है। अब देखिए, हमने आपको बता दिया कि ये जो पद्धति है अनुकरणात्मक विधि, इस बुनियादी शिक्षा में सफलतम विधि कहलाती है। अध्यापक को अपना आदर्श प्रस्तुत करने के लिए यह विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुकरण विधि के कारण बालक अपने शिक्षकों का अनुकरण करता है। लिखना, पढ़ना, नवीन रचना तैयार करना, ये सारी चीजें वो बताता है। यदि हम कहें इतना ही नहीं तो माध्यमिक स्तर पर छात्रों को जैसे प्रार्थना पत्र, निबंध या आएंगे पत्राचार आप लोगों को आगे, निबंध आदि सिखाने के हेतु उपयोगी होते हैं। माने हम इसीलिए आपको बार बार कहते हैं ना कि एक कौन दूसरे पर कितना आश्रित है,
यदि आप लोगों ने इस लेखन कौशल्य को, दृश्य लेखन को या श्रुत लेखन को एक बार समझ लिया ना, तो आपको ये जो पत्राचार की प्रवृत्ति है वो समझने के लिए देर नहीं लगेगी। तो यह जो शुद्ध लेखन की पद्धति है, तो यह शुद्ध लेखन की पद्धति कहाँ आएगी? जहां पर अभी अभी हमने आपको बताया कि उच्चारण करता है कौन? प्राथमिक स्तर पर टीचर माने एक अध्यापक, एक शिक्षक एक एक शब्द कहता चला जाता है और बालक उस शब्द को उच्चारित करता है, उस ध्वनि को आत्मसात करता है और उस ध्वनि का वह अनुकरण करता चलता है। और जब वह अनुकरण विधि उन भाषाओं के लिए सिद्ध होती है जहां पर एक अक्षर की एक से अधिक ध्वनियां होती है, जहां पर लिखा कुछ जाता है और पढ़ा कुछ जाता है, ऐसा